Good morning all of you. Today online teaching video number 41 for class 6 science. As in the previous video I have told the syllabus for the first examination, online examination. Now from today we are going to start the revision of those lessons that were coming in the exam, starting from the lesson number first, that is food, where it's come from. फूड क्या होता है? फूड इज़ आवर बेसिक नीड्स विच प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और विच प्रोवाइड अस एनर्जी एंड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़. तो फूड क्या है? एक तरीके की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, बिना फूड के हम लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए फूड का होना और हमारे लिए कंजप्शन करना फूड का बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है. फर्स्ट टॉपिक आता है आपका इसमें. सबसे पहले जब भी आप पढ़ेंगे बुक के अंदर, थोड़ा सा हम आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देते हैं. आपके 10 क्वेश्चन आएंगे इन 3 चैप्टर में से, और जिनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पीछे एक्सरसाइज में से एमसीक्यू होंगे और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके वो इनसाइड बुक से आएंगे. बुक के अंदर या चैप्टर के अंदर से आपको बताया जाएगा. जैसे एग्जांपल हम पूछ सकते हैं कि इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट है, तो नीचे हम 4 ऑप्शन दे देंगे. राइस दे देंगे, पोटैटो दे देंगे, या कुछ भी 4 नाम दे सकते हैं. तो आपको उसमें टिक करना है किस में कार्बोहाइड्रेट है. या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, तो आप वो भी टिक कर सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सिंपल क्वेश्चंस आपके बुक से बनेंगे. तो आपको क्या है, जो ब्लू वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी बुक में, वही आपको रीड करने और उनको अच्छी तरीके से समझना है. अगर इसमें भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं. चलिए पहला लेसन का स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन ऑफ द फूड. फंक्शंस ऑफ फूड क्या होते हैं, मतलब फूड के फंक्शन किस तरीके से होते हैं, आप इसको देखेंगे. तो फूड के जनरली 3 फंक्शन होते हैं. सबसे पहला एनर्जी प्रोवाइड कराना. हम जो भी फूड खाते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी का प्रोड्यूस हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए करते हैं. दूसरा आता है, ये हमारी बॉडी को ग्रो करता है, मतलब बॉडी की ग्रोथ को, और ग्रोथ में जितने भी आपके ऐसे सेल्स आते हैं या ऐसे वॉर्न आउट सेल्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं सेल्स, उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है आपका फूड. इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़. ये क्या है, हमारी बॉडी को वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है. तो ये 3 आपको फंक्शंस याद भी करने हैं इसके, और समझना भी है. इसके बाद नेक्स्ट है आपका वैरायटीज़ ऑफ फूड. ये तो आपको भी पता है कि डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड्स हमारे डिफरेंट तरीके के स्टेट्स में, या हमारे पास जो 29 स्टेट्स के नंबर हैं, 28 स्टेट्स हो गए हैं अब, तो वो स्टेट्स में अलग अलग तरीके के फूड, अलग अलग तरीके का जो आपका डेजर्ट है, या फिर आफ्टरनून है आपका, या फिर इवनिंग में जो भी लंच डिनर लिया जाता है, वो सब अलग अलग है. तो अब इनमें वैरायटीज़ बता रखी है. जैसे साउथ इंडिया में चले जाओ तो राइस होता है, नॉर्थ इंडिया में व्हीट ज़्यादा यूज़ होता है. तो इस तरीके के आपके इसमें बता रखे हैं कि डिफरेंट वैरायटीज़ है. डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड में अलग अलग तरीके से फूड यूज़ होते हैं. नेक्स्ट आता है फूड फैट. अब फूड फैट क्या होता है? अब पीपल क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि जैसे मान के चलिए आप सस्ती चीज़ खा रहे हैं और कोई चीज़ महंगी है. जैसे सस्ती चीज़ की बात करें तो एक मटर खा रहे हैं, ठीक है, और महंगी चीज़ में बात करें तो काजू की बात कर लीजिए, बादाम की बात कर लीजिए. अब आपके मन में ये दिमाग में ये थोड़ा सा ये एक बात रहती है कि जो काजू या बादाम है वो महंगा मिल रहा है, तो उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या आप कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा हेल्थी हो जाते हैं उसको खाने से, या उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है हमारी हेल्थ को, या फिर मटर खाने से हमें कम प्रॉफिट मिलता है. तो ये जो आपके दिमाग में आइडिया है, या जो कह सकते हैं विचार आता है, जिसको हम सोचते हैं कि भैया कि जो महंगी चीज़ें होती हैं वो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, या फिर आपकी कह सकते हैं जो एक्सपेंसिव फूड आइटम होते हैं वो अच्छे होते हैं आपके सस्ते आइटम से. तो ये आपका क्या कहलाता है, ये जो थिंकिंग है इसको हम लोग फूड फैट बोलते हैं.
मतलब फूड के बारे में एक अलग थिंकिंग रखते हैं कि भैया महंगी चीज़ अच्छी मिलेगी, सस्ती चीज़ अच्छी मिलेगी। जैसे हम लोग कई छोटे छोटे ढाबे होते हैं, ढाबे पे खाना पसंद नहीं करते, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाके वही सब्ज़ी खाएंगे लेकिन ढाबे की पसंद नहीं आती। क्यों? ये लगता है कि एक्सपेंसिव चीज़, वहाँ थोड़ा कुछ स्पेशल बनाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहली बात आती है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कि वो सामान जो कि फूड बनाने के लिए लगाया जा रहा है या यूज़ किया जा रहा है, उस सामान को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट। जैसे आप चपाती बना रहे हो तो उसके लिए आटा यूज़ हो रहा है, आपका पानी यूज़ हो रहा है, तो ये सभी क्या है? उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सामान जो उस चीज़ को बनाने में यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड मतलब फूड हमारे पास कहाँ से आता है या फूड का सोर्स क्या है। अब फूड के सोर्स जनरली हमारे पास दो ही प्रकार के हैं, दैट इज़ फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स। इस वीडियो में हम प्लांट्स से मिले सिर्फ के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट से मिले सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ हम। एक होता है आपका प्लांट और एक होता है आपका एनिमल। तो ये दो फूड सोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम प्लांट के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने एनिमल्स के बारे में समझेंगे। प्लांट से जो हमें फूड मिलता है वो जनरली आप कह सकते हो एक ऐसा, क्योंकि प्लांट हमने पढ़ा था प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ये तो हमने 5th में पढ़ा था अपने बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और वो खाने को वो खुद भी यूटिलाइज करता है और जितने भी सभी एनिमल्स हैं उनको भी फूड प्रोवाइड कराता है। अब इसके बाद प्लांट का यूज़ है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में भी किया जाता है। जैसे मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं, पेपर भी बनाया जाता है, टिम्बर भी बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम फूड की बात करें तो फूड हमें डिफरेंट वैरायटीज़ में मिलता है प्लांट से। फूड हमें डिफरेंट वैरायटीज़ में प्लांट से मिलता है, या आप कह सकते हो जैसे कि कई हमें सीरियल्स मिल रहे हैं, पल्सेस मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ हैं, ऑयल हैं, तो बेवरेजेस वगैरह हैं। ये सारे क्या हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग फॉर्म में मिल रही हैं और उनका हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे ऑयल का यूज़ हम फैट के रूप में कर रहे हैं, सीरियल्स का यूज़ हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में कर रहे हैं, प्रोटीन का के लिए हम पल्सेस यूज़ कर रहे हैं। तो हम डिफरेंट वैरायटीज़ के जो फूड हैं या आप कह सकते हो डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड हैं जो प्लांट से मिलते हैं हमें, उनको हम अलग अलग न्यूट्रिएंट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला सीरियल्स। सीरियल्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट फूड है सबके लिए, प्लांट और एनिमल के लिए, दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फूड क्या होता है? सीरियल, जिसमें आपका राइस आता है, व्हीट आता है, बार्ले आता है और मेज़ आता है, मक्का जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये जो आपका सीरियल्स होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका पल्सेस। पल्सेस जो कि हम हिंदी में दाल भी बोलते हैं जिनको, जो कि हमारे पास एक या हमारे लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। दाल जिसको हम बोलते हैं, दाल से खाने से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और हमारे पास कई प्रकार की दालें आती हैं, जैसे मटर की दाल है, बीन है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, ग्राम है, और ये सभी दालें जो हम यूज़ करेंगे इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल हमारे एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है आजकल लाइफ में, कि हमें रोटी खानी है तो हमें सब्ज़ी भी खानी पड़ेगी। तो जो वेजिटेबल है वो हमें एक तरीके से मिनरल्स प्रोवाइड कराता है, विटामिन्स प्रोवाइड कराता है, साथ साथ में आपको रफेज भी प्रोवाइड कराता है। तो इसके थ्रू हम क्या है अपनी एक बैलेंस डाइट है वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आता है आपका फ्रूट्स, जो कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ से बचाने में हेल्प करते हैं। तो फ्रूट्स जो जनरली है जिनको हम बिना पकाए खाते हैं, और इनमें से कुछ कॉमन फ्रूट हैं जैसे बनाना है, मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, कोकोनट है, इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होते हैं? जो पेय पदार्थ बोलते हैं, मतलब जिनको हम ड्रिंक कर सकते हैं, जैसे कि आपका चाय, टी है, कॉफ़ी है, ये सारे जो एक तरीके के प्रोडक्ट हैं जो कि आपके
बी एवरेजेस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे चाय पीते हैं हम लोग, इसी तरीके से आपका कॉफ़ी पीते हैं, तो ये क्या है, बी एवरेजेस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। लीव्स एंड टी एंड द सीड ऑफ कॉफी कंटेन कैफीन, इट एक्ट एज स्टिमुलेंट। और इसके बाद जब भी एक चीज़ याद रखना कि जो हम लोग पीते हैं, जैसे चाय वगैरह पीते हैं या फिर कॉफ़ी वगैरह पीते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम लोगों को थोड़ा रिफ़्रेश फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन चाय और कॉफ़ी में एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कैफ़ीन बोलते हैं, और वो कैफ़ीन एक रिफ़्रेशिंग सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिफ़्रेश करने में हेल्प करता है। इसके बाद देखते हैं स्पाइसेस। हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्पाइसेस हमें मिलते हैं। आपके कैराडोमन हैं, आपके चिली है, इसके साथ साथ आपका क्लोव्स है, सेफ्रॉन केसर है, फेनल है, क्यूमिन सीड्स है, कोरिएंडर है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो मसाले हैं जो हमें डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, चाहे सब्ज़ी बनाने में, चाहे किसी भी तरीके की डिश तैयार करने में, वही हमें किससे मिलते हैं? आपके प्लांट से मिलते हैं। इसके बाद लास्ट आता है आपका ऑयल, जो कि हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, जिसमें आपके मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, मूंगफली का तेल जिसको बोलते हैं सनफ्लावर का तेल। तो ये हम लोग अपने फूड वगैरह को कुक करने में, फ्राइड करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमें फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों की वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है। तो ये आज हमने आपको बताया कि कौन कौन से सोर्स ऑफ फूड या जो किस किस टाइप के हमें फूड प्लांट से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं। सो आप क्या है कि कंटिन्यूसली इस चैप्टर को रीड करिए, ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे इससे पूछ सकते हो। और ये चीज़ें आप क्या है, जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको बार बार रिपीट करते रहिए, क्योंकि अगर जब जैसे एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आपका इसी बेसिस पे बनेगा। जैसे हमने पूछ लिया कि बी एवरेज इसमें से कौन सा है, बी एवरेज का नाम बताओ। अगर आपने बी एवरेज पढ़ा होगा, जैसे टी एंड कॉफ़ी बी एवरेज है, तो अगर उसमें टी या कॉफ़ी कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो आप उसको टिक कर सकते हो। सो इस बेसिस पे आप इसको कंटिन्यूस स्टडी करिए, एक एक वर्ड जो है बुक का वो रीड करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।